सकट चौथ बड़ी महत्वपूर्ण होती है। इसका व्रत संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है। और जो निसंतान दंपत्ति हैं वह माताएं संतान की प्राप्ति के लिए इस चौथ का व्रत करती हैं। अधिकतर माताएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं। उसी प्रकार से सकट चौथ महत्वपूर्ण है। शास्त्र कहते हैं कि 12 महीने की 12 चौथ करें, 12 नहीं तो 6 करें, 6 नहीं तो 4 तो करें ही करें, और 4 भी नहीं कर सकते तो सकट चौथ और करवा चौथ ये तो अवश्य ही करनी चाहिए। इनके बिना जीवन में कल्याण नहीं है। इसीलिए बहुत बड़ी चौथ है। ये क्यों की जाती है? इसका व्रत किया जाता है अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, अच्छे भविष्य के लिए। जैसे करवा चौथ पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है, वैसे ही सकट चौथ का व्रत संतान की लंबी आयु की, संतान के उज्जवल भविष्य के लिए। और जिनके पास संतान नहीं वह संतान की प्राप्ति के लिए करते हैं। यह माघ मास में आती है, इसीलिए इसे माघी चौथ कहते हैं, माघ मास की चौथ कहते हैं। इस पर माता को, चौथ माता को विशेष रूप से तिल का भोग लगाया जाता है। जो भी माताएं बहनें इस चतुर्थी का व्रत करना चाहती हैं, उन्हें व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। व्रत किस दिन करना है यह मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले इसकी विधि जान लेते हैं और नियम जान लेते हैं। सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान कीजिए, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके और आप पूजन करेंगे। सकट चौथ का जो पूजन है ना, वह 2 प्रकार से किया जाता है। कुछ प्रांतों में इस दिन गणेश जी महाराज का विशेष रूप से पूजन किया जाता है, कथा आदि सुनी जाती है। इसके लिए आपके पास भगवान गणेश की कोई प्रतिमा होनी चाहिए। एक चौकी लीजिएगा जिस पर उनको स्थापित करेंगे, विराजमान करेंगे। उस पर बिछाने के लिए लाल या पीला वस्त्र ले लीजिएगा। पूजा के लिए आपके पास रोली मोली पान का पत्ता हो तो ले सकते हैं, अगर ना हो तो कोई बात नहीं। लौंग, इलायची, धूप, दीप, और अगर जनेऊ मिल जाए तो जनेऊ ले लीजिएगा। यह सामग्री है जो सभी घरों में उपलब्ध होती है। साधारण सामग्री है, सामान्य सामग्री है। यह सामग्री आपने एकत्र करनी है। एक लोटा लीजिए तांबे का, उस पे पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, और अब आसन लगा के उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। सबसे पहले एक फूल के माध्यम से उस सभी स्थान पर जल के छींटे दीजिए। लोटे में जो जल भरा है ना, उस जल से फूल के माध्यम से छींटे दीजिए। जो सामग्री आपने कट की है उस पर, और जिस स्थान पर आपने बैठकर पूजन करना है, इससे स्थान पवित्र हो जाएगा। इस प्रकार से जल छींटे देके आप उसको शुद्ध कर लें। आपको कोई मंत्र ना आता हो तो आप ओम गंग गणपतये नमः, इस प्रकार से ये जो गंगा जल युक्त जल है ना, ये अपने आप ही शुद्ध कर देगा। और मंत्र बोल पाए तो उत्तम है, पर क्योंकि सामान्य जन के लिए संभव नहीं है मंत्र बोल पाना, तो आप बिना मंत्र के भी इस प्रकार से शुद्धकरण करें। चौकी बिछाइए, चौकी पर लाल या पीला वस्त्र जो आपके पास है उसको बिछाइए। उस पर गणेश जी महाराज को विराजमान कीजिए। उनके सामने घी का दिया रखिए। घी का दिया सीधे हाथ की ओर रखेंगे, और मान लीजिए आप तेल का दिया जला रहे हैं तो तिल के तेल का दिया जला सकते हैं, वह उल्टे हाथ की ओर रखेंगे। धूप जो है वो आपने विपरीत दिशा में रखनी है। जिस तरफ धूप रखी है उसके विपरीत दिशा में दीप होगा। इस प्रकार से आप विराजमान कीजिए। अब आप अपने हाथ धो लीजिए। अपने हाथ पर एक चम्मच से जल लीजिए लोटे में से, और हाथ धो लीजिए। हस्त प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद सबसे पहले व्रत और पूजन का संकल्प करेंगे। यह संकल्प जो है ना, वह आवश्यक प्रक्रिया है। संकल्प के बिना व्रत का लाभ नहीं है। कोई भी व्रत आप करें, पूजन करें, वो आप काम संकल्प अवश्य करें। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पर जल लीजिए। 1 का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। पुष्प रख लीजिए। अक्षत हैं तो अक्षत भी हाथ में रख लीजिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। संकल्प आरंभ करने से पहले ही धूप दीप को जला लीजिएगा। दीपक जहां रखा है तो दीपक के नीचे अक्षत या पुष्प थोड़े से रखिएगा। दीपक को कभी सीधा नहीं रखा जाता। डायरेक्ट पहले नीचे आसन के रूप में थोड़े या तो पुष्प डाल दीजिए या थोड़े से चावल रख दीजिएगा। उसके ऊपर दीपक को रखिएगा।
इस प्रकार दीप धूप प्रज्वलित करके संकल्प करके अब गणेश जी का पूजन करेंगे। गणेश जी का पूजन करने के लिए सबसे पहले गणेश जी महाराज को जल के छींटे दीजिए, फूल के माध्यम से जल के छींटे दीजिए। स्नानम स्नानते, स्नान कराइए, स्नान करा के वस्त्रम, वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और गणेश जी महाराज को चढ़ा दीजिए। यज्ञोपवीतम, यज्ञोपवीत के रूप में जनेऊ लीजिए, अगर है तो जनेऊ को लेकर उस पे रोली कुमकुम आदि का तिलक कीजिएगा और वह भी गणेश जी महाराज को अर्पित कर दीजिए। अगर जनेऊ नहीं भी है तो कोई बात नहीं, तिलक कीजिए गणेश जी महाराज को, रोली कुमकुम आदि से तिलक कीजिए, अक्षत लगाइए, पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्पम समर्पयामि, पुष्प अर्पित कीजिए। माला है तो माला पहनाइए, धूप दिखाइए गणेश जी महाराज को और दीप दिखाइए गणेश जी महाराज को। धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि, मुख भोजनार्थम नैवेद्यम समर्पयामि। अब भगवान को नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में आप गणेश जी महाराज को तिल के लड्डू अर्पित कीजिएगा। अगर तिल के लड्डू अभी आपने नहीं बनाए हैं, सायंकाल को बनाने वाले हैं, तो अभी आप फल चढ़ा दीजिए, फल अर्पित कर दीजिए, या मिठाई है तो मिठाई चढ़ा दीजिए। कुछ भी ना हो तो बताशा या मिश्री अर्पित कर दीजिए गणेश जी महाराज को। जल आचमनियाम, उसके बाद पुनः जल आचमनी कराने के लिए एक बार जल के छींटे पुष्प के माध्यम से दे दीजिए। अब हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। शुभ दक्षिणायाम शुभो वरदो भव। जो भी दक्षिणा चढ़ाना चाहते हैं, अर्पित करना चाहते हैं, वह दक्षिणा चढ़ा दीजिए गणेश जी को। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए और अब आप बैठ के सकट चौथ की कथा सुनिए। आपके पास कथा है तो कथा पढ़िए। आरती करके फिर गणेश जी महाराज को तिलकुटे का भोग आपने लगाना है। इस प्रकार से ये सुबह की पूजा है जो आपने सुबह करनी है। अब जो लोग जल पी, तो भक्तों, आज श्री प्रेमानंद महाराज जी ने हमें गणेश चतुर्थी का व्रत कैसे करना है, पूजा कैसे करना है, ये बतलाया। आज हमें श्री प्रेमानंद महाराज जी का सत्संग सुनने को मिला है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने इसे बहुत ही ध्यान से सुना। आगे इसी तरह के सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सत्संग को लाइक कर दीजिए और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलिए। जल्दी ही लेकर आते हैं महाराज श्री के और भी सत्संग। तब तक के लिए राधे राधे।